और जयपुर से बड़ी खबर है, जांच रिपोर्ट के बाद बड़ा एक्शन किया गया है। गलत खून चढ़ाने के मामले से जुड़ी इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। डॉक्टर एसके गोयल, इन सर्विस रेसिडेंट दौलत राम, नर्सिंग ऑफिसर अशोक वर्मा इस पूरे मामले पर दोषी पाए गए हैं। सह आचार्य डॉक्टर एसके गोयल को एपीओ के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन सर्विस रेसिडेंट दौलत राम को भी एपीओ किया गया है, तो वहीं नर्सिंग ऑफिसर अशोक वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले कि एसएमएस अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही हुई थी, जहां पर सबसे बड़े अस्पताल में मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ाया गया था और इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। जो भी लोग दोषी पाए गए हैं सभी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई है, जहां पर डॉक्टर एसके गोयल, इन सर्विस रेसिडेंट दौलत राम और नर्सिंग ऑफिसर अशोक वर्मा ये तीनों दोषी पाए गए हैं और इन तीनों पर बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से की गई। आपको बताते चले कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने की वजह से मरीज की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने भी जमकर हंगामा किया और उनकी ओर से न्याय दिलाने की भी मांग की गई। तो उसका जब ब्लड उसको देना था, उसका ब्लीडिंग बहुत हो गया था, तो जो ब्लड इन्होंने जो लिया वो उनका जो जिस वायल में लिया था वो ले जाके वो मिक्स हो गया। मतलब कि उसका जो ब्लड ग्रुप था एक्चुअली वो किसी और के चला गया और दूसरे का वायल इसके आ गया। तो इसका जो था, जो ए बी इसका ब्लड था और उसका ओ चढ़ा दिया उसके अंदर, है ना, ओ था, ए बी चढ़ा दिया। तो उससे क्या है कि उसकी हालत धीरे धीरे 15 तारीख के बाद डिटेरियोरेट होती गई। उसकी किडनीज कमजोर हो गई, उसका फिर डायलिसिस किया और ये करते करते उसका फिर उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। उसको ऑपरेशन के लिए ले गए थे, स्किन का उसके जो स्किन बिल्कुल खत्म हो गया था, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए ले गए थे। तो उसकी सिचुएशन खराब होती गई। अब उसके बाद जब 15-16 तारीख को जब दोबारा उसको ब्लड का जरूरत पड़ा, तो उस टाइम सही वायल और उसका जो लेबलिंग हो गया था, तो उन्होंने देखा कि उस टाइम रियलाइज किया कि ये एक्चुअली गलती हो गई थी, पहले वो गलत बता दिया था उन्होंने। तो उसके बाद में फिर इंक्वायरी बैठी। तो इन्होंने एक इंक्वायरी तो बैठी कि इन्होंने 5 लोगों को बैठाया कि इसका आगे ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, और 7 लोगों की एक कमेटी बनाई कि भाई इसका जो है, इसकी इंक्वायरी लापरवाही किसने की। उसमें 3 डॉक्टर सस्पेंड हुए, एक आपका नर्सिंग स्टाफ जो है वो एपीओ है, और एक नर्सिंग स्टाफ जो है आपका सस्पेंड हुआ। और उसकी सिचुएशन खराब होती गई और उसकी आज सुबह अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। उसकी किडनीज फेल हो गई, उसको डायलिसिस बहुत ट्राई हुआ, लापरवाही थी। और एक युवा की और उसकी पूरे फैमिली की जो सिचुएशन, जो मतलब उसकी जो हुई, कमाऊ एज का बच्चा आ रहा था, उसके बूढ़े माँ बाप, उनको बहुत भारी ये ट्रेजिक लॉस हुआ और ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ। तो इसके अंदर फर्दर इंक्वायरी की जा रही है और अब आगे जो मुआवजा का और ये जो चीजें हैं, ये कलेक्टर के पास इशू चला गया है और इसके बाद हम जरा अवेट कर रहे हैं क्या एक्शन होगा। ये बहुत बड़ा मामला है। इस प्रकार एसएमएस अस्पताल में इस प्रकार का मामला होना कई तरह के सवाल जो है वो खड़े करता है। लेकिन आगे भविष्य में इस प्रकार के फिर से कोई दोहराए नहीं जाए, उसको लेकर किस प्रकार का मैकेनिज्म तैयार करने के आप निर्देश देंगे? देखिए, मैकेनिज्म जो है वो जो चल रहा है, इतने समय प्रॉब्लम नहीं आया। ये तो लापरवाही, जो वायल मिक्स हो गया, आपस में बदला बदली हो गई, ये एक बहुत ही रेयर चीज होती है। तो जो सर्विसेज चल रही है, जो जिस तरह से कलेक्शन किया जाता है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वायल मिक्स हो गया ना, वो एक बहुत बड़ी लापरवाही, जिससे एक जने की जान गई, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक ये भी बात सामने आई, क्योंकि जिस प्रकार से आदेश आया है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि छोटे कर्मचारी पे, यानी नर्सिंग कर्मी पे तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जो डॉक्टर्स थे, रेजिडेंट थे, उनको एपीओ करके यानी उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन
गलती जिसने की वो किसने की थी? इस कर्मचारी ने की थी। डॉक्टर्स तो ट्रीटमेंट में लगे, ठीक है ना। तो जब तक जांच नहीं होती है तो उनको एपीओ रखा जाएगा। डेथ किसकी वजह से हुई? डेथ एक अटेंडेंट जो है नर्सिंग स्टाफ की वजह से हुई। उसने जो उसका जो गलती से उसने इससे हुआ मिक्स, उसको चेंज हो गया, उसका लेबलिंग उसका गलत लग गया, वो उसकी गलती थी। कॉज जो था वो एक पर्सन था। डॉक्टर्स का क्या इसके अंदर लापरवाही, उसके अंदर हम जांच करेंगे। उन्होंने तो ट्रीट करने की कोशिश की पूरी, पर जो रेजिडेंट डॉक्टर था वहां में वो, और ये जो करने वाला जिसने एक्चुअली कमिट किया मिस्टेक, और जो रेजिडेंट डॉक्टर जिसने इस पर निगाह नहीं रखी, वो एक्चुअली मेन जो है इशू उनके ऊपर आता है। तो सर एपीओ, तीनों डॉक्टरों को एपीओ किया गया, नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया। हाँ। कहीं न कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं वापस कोई मेडिकल में आपस में विरोध हो जाए? नहीं, विरोध क्या, एक्चुअली जिसने लेबलिंग का मिक्स कर दिया ना, उसको चेंज कर दिया, मेन गलती तो उसी की है ना। वो हादसा उसकी वजह से हुआ। और नर्सिंग जो डॉक्टर था उस टाइम जो चार्ज में था उसको एपीओ किया गया। तो ये नहीं है कि हमने एक्शन नहीं लिया, फुल एक्शन लिया। तो जो दोषी नहीं है उसको दोष देने का कोई मतलब नहीं। तो जो मेन इस इंसिडेंट से, इस हादसे से कनेक्टेड है, जो बहुत नजदीकी कनेक्टेड है, वो तो आपका नर्सिंग स्टाफ है। उसके नेक्स्ट जो देख रहा था ऊपर से वो था आपका रेजिडेंट डॉक्टर। तो मेन आज तो इनके ऊपर है, और बाकी के जो अदर डॉक्टर्स जो है वो उनका भी जांच की जा रही कि कहीं इससे लापरवाही में वो भी कनेक्टेड नहीं है। परिजन की ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है वो एक तरह से हत्या का मामला है। उनकी लापरवाही के चलते एक ऐसे शख्स की हत्या हो गई जो अपने परिवार का एकमात्र कमाई वाला था। क्या ऐसे कार्मिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? देखिए, हत्या होता है जब जानबूझकर मारते हैं, जानबूझकर नहीं मारा, ये लापरवाही थी, बहुत भारी गंभीर लापरवाही थी। तो एक थोड़ा हमें आप टाइम दीजिए कि थोड़ा इसका जांच कर लें। जब तक हम जांच नहीं करते हैं तो फेयर नहीं होता है कि कोई हम कठोर निर्णय लें, या हम निर्णय ऐसा लें जो कि कठोर नहीं हो। सर, एक मुआवजे को लेकर के और परिजनों की मांग है कि उनकी मां या जो योग्य परिजन है उनको नौकरी दी जाए, तो उसको लेकर क्या? उसको अब फॉलो अप कर रहे हैं। अब जो आगे जो इस मैटर जो आगे गया है, अब वो कलेक्टर को हमने उनसे बात की है। अब कलेक्टर जो है, कलेक्टर इसके ऊपर बैठ के एक्शन लेंगे। इसका क्या निर्णय लिया जाता है वो हम बैठ के देख लेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि लगातार एसएमएस अस्पताल को लेकर के व्यवस्थाओं को सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या नहीं लगता आपको कि इस पूरे मामले में एसएमएस अस्पताल के ऊपर एक ऑब्जर्वर नियुक्त होना चाहिए, डेडिकेटेड ऑब्जर्वर नियुक्त हो, ताकि जो मैनेजमेंट और चिकित्सक उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना करके जो अव्यवस्था है उसको लगाम दी जाए, ऑब्जर्वर नियुक्त करने जैसी बात? देखिए, ऐसा है कि एसएमएस अस्पताल बना था 2 लाख की पॉपुलेशन के लिए, आबादी के लिए। आबादी होगी 40 लाख, ठीक है ना। अब सब लोग ही वहीं जाते हैं फ्री जांच के लिए। प्रेशर बहुत ज्यादा है इस हॉस्पिटल के पास, इसलिए मतलब जो इसकी कैपेसिटी है उसके बियॉन्ड, बहुत ज्यादा बियॉन्ड वहां पर आ रहे हैं पेशेंट्स। तो अब इसके अंदर जगह भी लिमिटेड है, बिल्डिंग्स भी लिमिटेड है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे सैटेलाइट हॉस्पिटल्स हम कर रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल से हम प्रेशर कम कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा विशाल हॉस्पिटल है सर, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको नहीं लगता कि वहां पे एक एडमिनिस्ट्रेटर अलग से नियुक्त होना चाहिए जो पूरी चीजों को मैनेज करे? अब आपके जितने भी पोस्ट, इतने पोस्ट लगे हैं, सुपरिटेंडेंट लगे हैं, बड़ा आईएएस ऑफिसर टाइप का लगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डेडिकेटेड इसको। देखिए ऐसा है, ये चीजें तो डॉक्टर ही संभाल सकते हैं, आईएएस ऑफिसर का नहीं है। उसका ये एक्सपर्ट चाहिए हमें, इसमें आईएएस काम नहीं करेगा। मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ सर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो है डॉक्टर नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। मैनेजमेंट का तो ऐसे जैसे पीपीपी मोड में कई चीजें जा रही हैं, मशीनें जा रही हैं। अब धीमे धीमे जो है कि सरकारी डॉक्टर्स की अपनी कैपेसिटी है, और वो उनकी कैपेसिटी इतने पेशेंट्स लेने की है, उससे बहुत ज्यादा है, फुटफॉल बहुत ज्यादा है। तो प्रेशर में है हमारे हॉस्पिटल्स। कोशिश कर रहे हैं, कोई सुझाव आएंगे। आपका जो आईपीडी का बन रहा है, जो जितनी मशीनें लग रही हैं, इतनी मतलब टेक्निकली लेटेस्ट मशीनें लग रही हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। पर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि किसी को खांसी भी हो जाती तो वो सीधा एसएमएस जाता है,
मतलब हॉस्पिटल अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड ऑपरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ट्राई कर रहे हैं बेस्ट, अब कोशिश करेंगे, इसलिए सैटेलाइट हॉस्पिटल्स आए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत मशरूम कर रहे हैं। लोगों को खाली सरकारी हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए। आपके पास मैक्स भी है, दुर्लभ जी भी है, आपके पास ये आपके फोर्टिस भी है, बड़े बड़े एटर्नल हार्ट भी है। तो अब थोड़ा प्रेशर इनके ऊपर जा रहा है, तो कोशिश करेंगे और जो सुझाव आएंगे उसका कमिटीज बना के जो आगे इसको कैसे बेहतर किया जाए। अब जैसे सफाई का है, हमने आउटसोर्स कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते सफाई, हम प्रोफेशनल कंपनी चाहिए जो सफाई करे। तो हमारे डॉक्टर्स को, हमारे प्रशासन को खाली चेक करना है कि बाथरूम वगैरह सब साफ है कि नहीं। तो और आपके जो सीटी स्कैन मशीन है, एमआरआई मशीन है, आउटसोर्स करी है। आज वो 8,000 की सीटी जो है और एमआरआई वो 2,500 में हमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो फुटफॉल है, लोग हैं, तो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, हम पीपीपी मोड कर रहे हैं, कोशिश पूर्ण कर रहे हैं। आईपीडी का टावर बन रहा है, इतना बड़ा टावर बन रहा है, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, लाइव चलाए पूरा। हाँ। फिर से न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। सबसे पहले यह खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी, प्रमुखता से लगातार हमने इस खबर को दिखाई, जिसके बाद अब चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि बड़ी लापरवाही हुई है और जिन चिकित्सकों को एपीओ किया गया है उनके खिलाफ भी अगर वो गलत पाए